समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक फैसले पर चिंता जताई है। 20 जनवरी को शपथ लेने वाले ट्रंप ने एक आदेश में कहा है कि अब अमेरिका में जन्मजात नागरिकता नहीं मिलेगी। अमेरिकी सरकार के इस फैसले को लेकर अखिलेश यादव ने मोदी सरकार से भी सवाल किए हैं। उन्होंने कहा कि अभी अमेरिका ने जो फैसला लिया है कि जन्म से आपको नागरिकता नहीं मिलेगी, तो सोचिए कितने भारतीयों को वापस आना पड़ेगा, तो उसमें यह सरकार क्या करेगी। साथ ही कन्नौज सांसद ने कहा कि अगर यह फैसला हो गया कि अमेरिका में रहने वाले भारतीय वापस आएंगे, तो यह सरकार क्या करेगी, उसमें सरकार क्या कर रही है, यह बड़ा सवाल है जो आने वाले समय में बहस का मुद्दा बनेगा। इसके अलावा अखिलेश ने कहा कि कुंभ और प्रयागराज वह स्थान नहीं है जहां पर राजनीतिक कार्यक्रम और फैसले लिए जाएं। कुंभ के स्थान पर कैबिनेट करना यह पॉलिटिकल संदेश देना चाहते हैं। वहीं उन्होंने मिल्कीपुर उपचुनाव पर कहा कि मिल्कीपुर हम सब लोग मिलकर जीत कर दिखाएंगे। भारतीय जनता पार्टी अपनी पुलिस को आगे करती है। निष्पक्ष चुनाव होगा तो ऐतिहासिक जीत समाजवादी पार्टी की होने जा रही है। समाजवादी चिंतक पंडित जनेश्वर मिश्र जी को हम लोग याद करने आते हैं। आज उनकी पुण्यतिथि है। हम सभी समाजवादी लोग उनके दिखाए हुए रास्ते पर संकल्प लेकर के ही असली श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। वो हमारे सभी लोगों के बड़े नेता थे और सादगी की प्रतिमूर्ति रहे। उन्होंने जीवन भर सादगी और समाजवादियों के लिए रास्ता खोल के रखा। हम सब लोगों ने उन्हें सुना भी है, बहुत से साथियों ने देखा भी है। समाजवादी आंदोलन को और नेताजी का साथ समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाने में पूरा जीवन उन्होंने लगा दिया। आज हम उनको श्रद्धांजलि, उन ऐसे नेता जिनको छोटे लोहिया के नाम से जाना गया, उन्होंने संघर्ष का रास्ता दिखाया। और आज अगर हमारे आपके बीच में होते तो पीडीए का जो संघर्ष हम लोग समाजवादी लोग कर रहे हैं, उसके लिए सबसे आगे वो खड़े दिखाई देते और पीडीए की आवाज उठा करके समाज को जगाने का काम करते। कुंभ और प्रयागराज वो स्थान नहीं है जहां पर राजनीति और राजनीतिक कार्यक्रम और फैसले लिए जाएं। कैबिनेट की बैठक हो रही है। कैबिनेट ही पॉलिटिकल है सर, कल जॉइंट पार्लियामेंट्री और कुंभ के स्थान पर कैबिनेट करना ये पॉलिटिकल है और पॉलिटिकल संदेश देना चाहते हैं हम लोग। एक संदेश ये भी देना चाहते हैं कि अखिलेश जी कब वहां स्नान करेंगे। समाजवादी पार्टी के लोग मन से और आस्था है उनको। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो गंगा स्नान कराए होंगे, उन्होंने तस्वीर भी नहीं डाली होगी, कहीं भी ना आपको बताया होगा। सर 31 को सेशन शुरू हो रहा है, उसमें वक्फ अमेंडमेंट को जो ज्वाइंट जेपीसी थी वो सामने रखेगी। कल भी लखनऊ में मीटिंग हुई है। भारतीय जनता पार्टी जहां उन्हें जमीन मिल जाए, और भारतीय जनता पार्टी को हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में बहुत करीब से देखा है और लगातार उनके काम करने का तरीका देख रहे हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी भूमाफिया बनकर के आई है, किसी जिले की आप रजिस्ट्रियां चेक कर लो, और अगर ये बात सही नहीं है तो मैं अपने पत्रकार साथियों से कहूंगा कि लखनऊ की जितनी भी रजिस्ट्रियां हुई हैं, अयोध्या जैसी धार्मिक धरती, प्रभु श्री राम की धरती, वहां की रजिस्ट्रियां चेक कर लें, गोंडा तक की चेक कर लें। सबसे ज्यादा आप भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पाओगे ये वक्फ की जमीन को केवल कब्जा करना चाहते हैं। ये विवाद खत्म नहीं करना चाहते हैं, कोई झगड़ा नहीं खत्म करना चाहते। विवाद कैसे और बढ़े, कैसे लोगों को दबाया जाए, कैसे समाज में नफरत फैले, किस तरीके से नफरत का सहारा लेके राजनीति कर सकें, उस रास्ते पे भारतीय जनता पार्टी चलती है। उसी के लिए समय समय पर वो कानून लाती है। मिल्कीपुर हम सब लोग मिलकर के जीत के दिखाएंगे। सर आपने कहा था ऐतिहासिक चुनाव होगा, तो क्या कुछ ऐतिहासिक, मतलब अभी सारे बहुत बाई पोल्स हुए, ये वाला सबसे ऐतिहासिक? मिल्कीपुर का इकलौता चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पुलिस आगे कर दी है, एसओसीओ को निर्देश दे दिए हैं, डीएम एसपी पूरा इशारे पे लखनऊ के चल रहे हैं। वहां की आम जनता कह रही है, आम लोग, और आप भी जब गए होंगे, आपके सहयोगी गए होंगे, तो वो यही कह रही है जनता कि निष्पक्ष चुनाव होगा तो
ऐतिहासिक जीत समाजवादी पार्टी की होने जा रही है। वो बचाना चाहते हैं बेईमानी से, जो उन्होंने बेईमानी बाई इलेक्शन में देखी। कहीं ये सोच सकते हैं कि लोकतंत्र में पुलिस को आगे करके वोट डलवा दें? ये बीजेपी के लोग और बीजेपी की सरकार पुलिस के इशारे पे काम करना चाहती है। हमें कहीं से डेटा मिला था और उस डेटे को मैंने ग्राफ में कन्वर्ट कर करके मैंने ट्वीट कर दिया, सोशल मीडिया पे डाल दिया। वहां के लोगों ने जवाब दिया, लेकिन उसके बाद जब दूसरा डेटा भी मैंने डाला, उसके बाद लगा कि वहां के अधिकारी, पदाधिकारी और सरकार के लोगों को सांप सूंघ गया। ये जो संस्कृति पैदा की जा रही डेमोक्रेसी में अधिकारियों के माध्यम से वोट डलवाने की, ये परंपरा गलत है। कल को दूसरी सरकार आएगी और अगर इसी रास्ते पे चलेगी तो मुझे लगता है कि बहुत सारे इनके नेता हैं वोट भी डालने नहीं जाएंगे। सर, केंद्र सरकार पे आरोप लग रहा है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे वो जान के रिप्लाई फाइल नहीं करे सुप्रीम कोर्ट पे ताकि हियरिंग डिले हो सके। देखिए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और जो हमारा संविधान हमें जो रास्ता दिखाता है, हमें सभी धर्मों के बराबर सम्मान करना है। पंथ निरपेक्ष, सोशलिस्ट, ये देश तभी है जब हम सब धर्मों का सम्मान करें, और यही हमारे संविधान की मंशा है कि हम सब धर्मों का सम्मान करें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कुछ न कुछ ऐसा काम समय समय पर करती है जिससे समाज में नफरत फैले, क्योंकि उन्हें बेरोजगारी पे चर्चा नहीं करनी, महंगाई पे चर्चा नहीं करनी, जो दुनिया में हमारे देश की बदनामी हो रही है उस पर चर्चा नहीं करनी, जो आर्थिक स्थिति आज है, आपका रुपया कहाँ पहुंच जा रहा है, बड़े पैमाने पे बेरोजगारी है, उस पर वो चर्चा नहीं करना चाहते हैं। और इन पर तो कोई ठोस बड़ा काम भी नहीं है जो दिखा सकें और जनता को बता सकें कि हाँ, ये उनकी सरकार में काम हुआ है जिसकी वजह से जीवन में बदलाव आया है लोगों के। दिल्ली चुनाव चरम पर है, आप कब जाएंगे, क्या होने वाला है? दिल्ली में हमारा समर्थन आपको है, इसका मतलब ये मत निकालिए कि हम कांग्रेस के विरोध में हैं। सर, बीजेपी लगातार इंडिया गठबंधन उसी के साथ खड़ा है जो भारतीय जनता पार्टी को हरा ने कहा। देखिए, उन बातों पे चर्चा नहीं करनी चाहिए। अभी अमेरिका ने जो फैसला लिया है कि जन्म से आपको नागरिकता नहीं मिलेगी, तो सोचिए कितने भारतीयों को वापस आना पड़ेगा जो पीढ़ी दर पीढ़ी वहां रहते रहे हैं। अगर कहीं ऐसा फैसला हो गया कि अमेरिका में रहने वाले भारतीय वापस आएंगे, तो ये सरकार क्या करेगी? उसमें क्या कर रही है सरकार? चलो भैया, हो गया। ये बड़ा सवाल है जो आने वाले समय में बहस का मुद्दा बनेगा। इसलिए जो देश के सवाल हैं, असली सवाल है किसान की आय दोगुनी क्यों नहीं हुई, बेरोजगारों को रोजगार मिला कि नहीं मिला, जो फौज में भर्ती हो रही है आधी अधूरी नौकरी वाली, समाजवादी लोग कभी स्वीकार नहीं कर सकते। ठीक। तो ये तमाम सवाल हैं जिन पर कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल तो उत्तर प्रदेश में आया कि अब भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। आप लोगों को इतने पैकेज मिलते हैं, उसके बाद भी आप खबर दिखाते हैं। मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज इतने पैकेज के बाद भी बहुत सारे साथी कहीं न कहीं सच्ची खबर दिखाते हैं कि भ्रष्टाचार सरकार में कितना है। 2 दिन 3 दिन बाद हर दिन दिखाई देता है इनके विभाग कैसे लूटे जा रहे हैं, कितने लूट हो रही इनके विभागों में, ऊपर से नीचे तक। और फिर सबसे बड़ा गोरख धंधा तो वो चल रहा है, गंगा एक्सप्रेसवे का तो नहीं कहेंगे अभी क्योंकि वो पूरा नहीं हुआ। ये लोग कह रहे थे कुंभ तक पूरा हो जाएगा। आप बताओ, सब जानते होंगे आप, यही सरकार दावा कर रही थी कि महाकुंभ होगा तब तक गंगा एक्सप्रेसवे बन जाएगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में जो लिंक जुड़ा है गोरखपुर, उससे बड़ा गोरख धंधा कहीं नहीं हुआ होगा जो वहां दिखाई दे रहा है। 22 में बनना था, आज से नहीं बन पाया। 7,000 करोड़ की योजना है। तो ये वो सवाल है जिसका जवाब भारतीय जनता पार्टी पे नहीं है। घर घर जल, उसमें कितनी उंगली उठी है, पूरे गांव खोद दिए गए। उन बातों को अभी स्पष्ट सरकार के लोग ही किसी न किसी दिन कहेंगे। जिस तरीके से अगर किसी से भ्रष्टाचार के सवाल पूछो तो वो श्लोक सुनाने लगते हैं। किसी विभाग में अगर आप सच्चाई से उन मंत्रियों से पूछोगे तो वो भी आपको